इंसान ना चाहते हुए भी ना अपनी लाइफ में अहंकार कर ही लेता है। चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान हो, उसे एक दिन अहंकार हो जाता है अपनी लाइफ में, और उस अहंकार को टूटते देर भी नहीं लगता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे हों। और आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी, लेकिन बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिस कहानी से आपको पता चलेगा कि शरीर पर अहंकार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम अहंकार तो कर लेते हैं, लेकिन किस बात से कर लेते हैं, और आखिर इसको करने से क्या कोई फ़ायदा है? बिल्कुल नहीं। देखिए, इंसान जो है, हम सभी को पता है कि हम यहाँ पर आए हैं, एक मिट्टी से हमारा शरीर बना है, और जलने के बाद एक भस्म की तरह हो जाता है। और भस्म जो है, राख जो होती है, वो मिट्टी में मिल जाती है। तो हम मिट्टी से ही जन्मे और मिट्टी में ही मिल जाना है हमें। तो क्या फ़ायदा इस शरीर पर अहंकार करके? क्या फ़ायदा इस सुंदरता पर, इस अपने काम पर, या फिर अपने हाथों के काम पर अहंकार करके? अहंकार एक ऐसा चीज़ है ना, जो हमारी लाइफ को पूरा बर्बाद कर देता है। तो ऐसी ही एक कहानी आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप कि आप सबको ये कहानी पसंद आए। दोस्तों, एक बार की कहानी है। एक बार किसी नगर में एक सेठ रहते थे। वो सेठ कभी अनाज नहीं खाते थे। उनका खान पान जो था, पौधे के पत्ते जो होते थे, पेड़ पौधों के पत्ते खाया करते थे, और उसी पेड़ पौधे खाते खाते उनकी आदत लग गई थी। और धीरे धीरे उनको अब ये आदत ऐसी हो गई थी कि कभी वो अनाज को छूते भी नहीं थे। एक दिन वो जंगल में घूम रहे थे, तभी उनके ना पैरों में कांटा चुभा, और कांटा चुभने की वजह से इतना ज़्यादा कांटा चुभ गया था, जिसकी वजह से उनको ब्लेड से उस कांटा को निकालना पड़ा। उन्होंने देखा कि ब्लेड से मैंने जब अपने पैरों में खरोंच लगाई, तो वहाँ से खून नहीं निकल रहा है। क्या निकल रहा है? हरे रंग का धार निकल रहा है। हमारे इंसान के खून का रंग क्या होता है? लाल रंग होता है, लेकिन उनके खून का रंग जो था, वो हरा रंग था, क्योंकि वो पेड़ पौधे के पत्ते खाते थे। तो इस वजह से वो इतने ज़्यादा अहंकारी होने लगे। धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैलने लगी कि जो सेठ जी हैं, वो सबसे अलग है। उन्होंने अपना प्रचार करना शुरू किया कि हम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हैं, क्योंकि हमारे शरीर में खून नहीं है, हमारे शरीर में तो हरे रंग का धार है। यही बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैली। नगर में राजाओं के पास गए, राजाओं ने भी इस बात की चर्चा की। अब सभी उसको एक भगवान की तरफ पूछने लगे। एक दिन ये जब भोलेनाथ को इस बात की खबर मिली, उन्होंने, सब तो देख रहे हैं भोलेनाथ, उन्होंने देखा कि इस इंसान को कुछ ज़्यादा ही अहंकार हो गया है। उन्होंने सोचा कि इसका अहंकार तोड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारा और उसके नगर में पहुँचे। वहाँ उन्होंने कहा कि मुझे सेठ से मिलना है। सेठ के पास ले जाया गया। सेठ ने कहा, आइए आइए, आप भी आइए, हर कोई मेरा दर्शन करना चाहता है, तो आप कैसे पीछे रह सकते हैं? आइए, आप भी हमारा दर्शन करिए। उससे पहले मैं आपको कुछ खाना पीना खिला देता हूँ। तो ब्राह्मण रूप में भोलेनाथ थोड़ा मुस्कुराए, बोले, मैं कुछ नहीं खाता, मुझे तो भूख भी नहीं लगती। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग आश्चर्य रह गए। बोलते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? अब हमारे जो भगवान हैं, वो तो पेड़ पौधे के पत्ते खाते हैं, तो आप कुछ भी नहीं खाते, ऐसा कैसे हो सकता है? अब इस बात को लेकर सभी लोग चर्चा करने लगे कि क्या बात है, ये कैसा साधु पहुंच गया यहाँ पर जो कुछ भी नहीं खाता। इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हम जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो एक फ़कीर हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, लोगों को कुछ शिक्षाएं देते रहते हैं, यही हमारा काम है। इस बात को सुनकर सेठ मुस्कुराया, हंसा जोर जोर से। आप किसी को क्या उपदेश देंगे, शिक्षा देंगे? आप मुझसे शिक्षा लीजिए, मैं यहाँ का भगवान हूँ। यह बात सुनकर फिर से शिवजी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले कि आपको किस बात का घमंड है? आपके शरीर का, आपके काम का, या फिर आपको सब भगवान की तरफ पूछते हैं? तो उस इंसान ने कहा कि मैं अलग हूँ, इस दुनिया में सबसे अलग हूँ, क्योंकि मेरे शरीर में रक्त की धारा नहीं, हरे रंग की धारा है। यह सुनकर शिवजी फिर मुस्कुराए और बोले कि ठीक है, अपना
रक्त हमें दिखाइए, कैसा आपका रक्त है। तो उसने अपनी उंगली काटी और दिखाया। वहाँ पर सभी लोग मौजूद ये चीज़ देख रहे थे और उन्होंने देखा कि सच में उसकी जो हरे रंग की धार निकल रही है। सबने फिर से जयकारा लगा दिया, सेठ महाराज की, सेठ भगवान की जय जय। अब सेठ कहता है कि चलिए अब आप साबित करिए कि मेरा ये अहंकार सही है या नहीं है, मैं यहाँ का भगवान हूँ कि नहीं हूँ। तब शिव जी ने अपनी, जो ब्राह्मण रूप में शिव जी थे, उन्होंने अपनी उंगली काटी और उस उंगली को काटते ही वो एक राख में तब्दील हो गया, क्योंकि शिव जी भस्म लगाते हैं और उन्होंने ये साबित करना था कि हमारा शरीर जो है मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। राख जब हमारा शरीर जलेगा तो राख में मिल जाएगा और राख मिट्टी में जाके मिल जाता है। तो उन्होंने जैसे ही अपनी उंगली काटी वो एक भस्म की तरह हो गया और उन्होंने इस भस्म को नीचे गिराया और दिखाया कि देखो ये तो मिट्टी में मिल गया। ये सब देखकर सभी चौंक गए और सेठ समझ गया कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये साक्षात भगवान भोलेनाथ हैं। वो चरणों में गिर पड़ा और बोला कि आप हमें अपना असली रूप दिखाइए। तब भोलेनाथ अपने असली रूप में आते हैं। वहाँ के सभी लोग धन्य हो जाते हैं, सभी लोग। और शिव जी बताते हैं कि आप चाहे कुछ भी कर लो, आपको अपनी सुंदरता पर, अपने काम पर, अपनी किसी चीज़ पर अहंकार कर लो, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला। क्योंकि हमारा इंसान का जो शरीर है वो मिट्टी के बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो कभी अपने इस चीज़ पर गुमान मत करो। वो समझ जाता है और शिव जी से माफ़ी मांगता है, वहाँ के सभी लोगों से माफ़ी मांगता है कि मैंने ये जो अफवाह फैला दी है उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। शिव जी ने बताया एक तरफ से तुम्हारे लिए वरदान था कि तुम्हारे रक्त की धारा की जगह हरे रंग की धारा कर दी, तुमने इसे अपना ऐसा साबित कर दिया कि तुम भगवान हो। ये गलत है। कभी भी अपने किसी काम पर इतना घमंड मत करिए, नहीं तो एक दिन वो चकनाचूर ऐसा होता है ना कि इंसान कहीं का नहीं रहता है। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आपको ऐसी कहानी और कैसी देखनी पसंद है, सुननी, मुझे ज़रूर बताइएगा। और मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।